I am Vishnukanti, your SST teacher. Today I will teach SST. स्टूडेंट SST में जियोग्राफी का ये चैप्टर मैंने लिया है, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने इसमें मेंशन किए हैं। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो में आप लोग आज पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। बच्चों, बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके वनडे प्रिपरेशन की दृष्टि से, आपका जो वनडे एग्जाम होता है, कंपटीशन का एग्जाम होता है, हर जगह ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, उनके नाम बताने हैं जो भारत में प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं बच्चों, 4। सबसे पहले हीराकुंड परियोजना, उसके बाद भाखड़ा नागल परियोजना, उसके बाद है आपकी दामोदर घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। बच्चों, ये 4 परियोजना प्रमुख रूप से भारत में बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई है, आज भी कार्यरत है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की किन्हीं 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम आपको बताने हैं। जल विद्युत परियोजनाएं जो पानी से बिजली बनाई जाती है। तो सबसे पहला है टिहरी बांध परियोजना और दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। ये 2 परियोजनाएं ऐसी हैं बच्चों जिनसे कि बिजली, जल से, पानी से बिजली बनाई जाती है। इसके बाद बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभ बताइए। आपको दामोदर घाटी परियोजना है उसके 3 लाभ आपको बताने हैं। सबसे पहला तो पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो बाढ़ से उसे मुक्ति मिली है। यहाँ पर बहुत नदी के पानी से, दामोदर घाटी जो दामोदर नदी है उससे पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती थी, उससे लोगों को विस्थापित होना पड़ता था। इन सभी चीजों से वहाँ के लोगों को मुक्ति मिली, भूमि का कटाव बंद हुआ, भूमि का क्षरण बंद हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है 6600 यानी 6600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इसके द्वारा संभव हो पाया है, जिससे वहाँ की जो ग्रामीण जनता है, वहाँ की जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ का जो शहरी क्षेत्र है, उन सभी को बिजली की आपूर्ति हो पाई है। इसके बाद तीसरा लाभ ये हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर 74 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो पाई है, जिससे अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा और यहाँ पर जूट का उत्पादन बढ़ा। इससे लोगों को काफी बेनिफिट हुआ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया? बच्चों, आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा था, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य था इससे ग्रामीण जनता को, इससे शहरी जनता को, इससे औद्योगिक क्षेत्र को, सभी को एक साथ, सभी का विकास होगा। अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाएंगी, इससे बिजली बनेगी, जिससे सभी क्षेत्रों को प्रगति होगी, सभी क्षेत्रों की प्रगति एक साथ संभव हो पाएगी। इसके बाद बच्चों, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है? बच्चों, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। भागीरथी और भिलंगाना नदियों का संगम जहां पर बनता है देवप्रयाग में, वहीं पर ये टिहरी बांध बनाया गया है, उसी के पास में ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद बच्चों, जल संसाधनों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। जल संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों सतही जल, जो भूमि की सतह पर, भूमि की ऊपरी परत पर जो हमें दिखाई देता है, जैसे तालाबों का जल हमें ऊपर से दिखाई देता है, नदियों का जल और झरनों का जल जो हमें ऊपरी भूमि की सतह पर दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट है भूमिगत जल। भूमि के अंदर जो जल भरा होता है, जो पानी भरा होता है, जिसे हम अपने तकनीक के माध्यम से बाहर निकालते हैं और उसका उपयोग हम करते हैं, जैसे कुओं का जल, जैसे नलकूपों का जल। इसके बाद बच्चों, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है आपको। सबसे बड़ी भारत की नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। ये भाखड़ा नागल परियोजना है और ये सतलज नदी पर बनाई गई है, सतलुज नदी पर बनी है बच्चों। इसके बाद हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है और किस राज्य में है?
बच्चों हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित बनी हुई है और ये महानदी पर बनी है। महानदी और भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है ये। उसके बाद बच्चों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम आपको बताना है। बच्चों उत्तर प्रदेश में एकमात्र नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है रिहंद परियोजना। ये रिहंद नदी पर बनी है। ये भारत की एकमात्र परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र परियोजना है बच्चों। और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक कंपटीशन में, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। जब भी कभी उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की एकमात्र परियोजना, और उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी घाटी परियोजना है तो आपको बताना है। रिहंद परियोजना है, रिहंद नदी पर बनी है और उत्तर प्रदेश की एकमात्र परियोजना है। उसके बाद बच्चों भारत वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम बताने हैं आपको। वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो बच्चों वनों से चलने वाले जैसे कागज उद्योग, जैसे माचिस उद्योग, जैसे तारपीन का तेल उद्योग, और खेल के बहुत सारे उपकरण जो वनों से चलाए जाते हैं। वनों के माध्यम से हमें खेल का बहुत सारा सामान बनाया जाता है, वो भी एक उद्योग वनों से चलता है। उसके बाद बच्चों वनों के प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ बताने हैं आपको। वनों से प्रत्यक्ष लाभ, घरेलू जरूरत के लिए हमें लकड़ी प्राप्त होती है, हमें वनों से औषधियां प्राप्त होती हैं, हमें वनों से जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, और वन्य जीवों को रहने के लिए आवास प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात बच्चों हमें वनों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे सभी जीवधारी जीवित है। उसके बाद बच्चों वनों के ह्रास होने के कारण लिखिए। बच्चों वनों के ह्रास, वनों का निम्नीकरण क्यों हो रहा, वन क्यों कम होते जा रहे हैं, इसके कारण आपको बताने हैं। सबसे पहले तो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, सभी को रहने के लिए घर चाहिए, तो हम घर बनाने के लिए वनों का सफाया करते हैं, वहां अपने रहने का निवास बनाते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा है कि वनों का हम सफाया इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारा औद्योगिक विकास हो रहा है और हमारे पुल बन रहे हैं, राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, रेलवे का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे औद्योगिक धंधे चल रहे हैं जिससे वनों का ह्रास हो रहा है। दूसरी बात झूम की खेती या स्थानांतरित खेती। ये खेती एक ऐसी खेती है कि वनों का सफाया करते हैं लोग, आदिवासी लोग, और जैसे यहाँ पे वनों का सफाया किया, यहाँ पे 3-4 साल तक खेती की, उसके बाद खेती की उपज कम होने लगी तो यहाँ पर आग लगा दिया और इस जमीन को छोड़ करके आगे बढ़ गए। उसके बाद दूसरी जगह पे उन्होंने कृषि करी और यहाँ पे कुछ दिनों तक कृषि करी। उसके बाद जब कृषि में उपज कम होने लगी तो यहाँ पे आग लगा दिया और वो आदिवासी आगे बढ़ गए। तो यहाँ का भी वन साफ किया गया, यहाँ का भी वन साफ किया गया। उसके बाद तीसरी कहीं और जगह पे गए, उन्होंने वहां पर भी वही काम किया, वनों को सफाया किया। उसके बाद वहां पे खेती की उपज कम होने लगी तो वहां पे आग लगा दी उस जंगल में। उसके बाद वो आगे बढ़ गए। इस प्रकार स्थानांतरित कृषि करने से भी वनों का निम्नीकरण होता है। बच्चों मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले वीडियो को देखने के लिए पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, वैसे हम वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके बच्चों, थैंक यू।